हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 जो आपको 5 फरवरी यानी कि फ्राइडे को सबमिट करनी है। तो इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश, श्वेत तत्व, रंगीन। ये आपके प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड है और आप सभी वर्कशीट्स बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि इसी में से आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए ऐसा कब देखा था। तो हम इंद्रधनुष कब देखते हैं बेटा? जब बारिश होती है और बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष प्रातः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। और इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। तो एक आर्क के रूप में इस तरह का कुछ हमें दिखाई देता है। कहाँ पर? आकाश में। तो 7 रंगों का जो समूह हमें बेटा दिखाई देता है उनमें कौन कौन से रंग हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने के लिए संक्षिप्त रूप से बेजानी पिनाला, ये बेटा आप वर्ड याद रखेंगे तो आपको ये रंग याद हो जाएंगे। और अगर आप आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ये वर्ड याद रखिए, विबग्योर। इंग्लिश का वर्ड है बेटा बट इसको याद करना ज़्यादा आसान है। ठीक है। वी रंग जो है वो वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग है। इंडिगो जो रंग है वो जामुनी रंग है। ब्लू तो आपको पता ही है, नीला। ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। और रेड मतलब रेड लाल। तो जो भी आपको आसान लगता है उससे आप ये याद कर सकते हैं। स्वर्ण योग्य आप इंद्रधनुष तब भी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, तभी आपको अपने सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो किस डायरेक्शन में सूरज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे आपको यहाँ पर अगर ये पैटर्न अगर आप अपने दैनिक जीवन में घर में देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक गतिविधि है। जैसे जल में साबुन घोलकर विलयन तैयार करिए तथा एक स्ट्रॉ या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाएं। तो ये हमने जनरली भी हमने देखा है कि जब भी साबुन को पानी में मिलाते हैं तो अगर उस पर रोशनी पड़े तो आपको 7 रंगों का इंद्रधनुष उसमें दिखाई देता है। और या फिर अगर आप कहीं ऑयल गिर जाता है, तेल गिर जाता है पानी में, उस पर भी जब लाइट पड़ती है तो इंद्रधनुष के रंग बनते हैं। और एक सीडी से प्रकाश को परावर्तित करिए, आप अनेक रंगों को देख सकते हैं। और सीडी में भी जब लाइट पड़ती है तो आप बहुत सारे रंगों को उसमें देख सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। चलिए एक गतिविधि करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक प्रिज्म लीजिए और एक प्रिज्म लीजिए किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से। तो हमने एक प्रिज्म लिया बेटा, इस तरह का प्रिज्म होता है। और फिर हमने एक खिड़की के छोटे से छिद्र में से सूर्य के प्रकाश को आने दिया। तो जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर पड़ेगा तो वो 7 रंगों में प्रिज्म जो है यानी कि प्रिज्म उसको 7 रंगों में उसको बांट देगा। ठीक है। तो ये प्रिज्म का एक प्रॉपर्टी है, ये गुण है प्रिज्म का कि वो सूर्य के जो श्वेत प्रकाश है उसको इंद्रधनुष के 7 रंगों में बिखेर देता है। तो ये दर्शाता है कि जो सूरज की रोशनी है उसमें कितने रंग हैं? 7 रंग, जबकि वो हमें सफ़ेद नज़र आता है। उसकी जो हमें किरणें हैं वो सफ़ेद नज़र आती हैं परंतु उनमें 7 रंग समाये होते हैं। आगे आपको यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है प्रिज्म का। देखिए 7 रंगों में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो प्रिज्म है वो एक श्वेत रंग को 7 रंगों में उसने बिखेर दिया। ठीक है बेटा। तो आगे न्यूटन की डिस्क। अब न्यूटन डिस्क बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक गत्ता लेना है वृत्ताकार का और उसमें उसको 7 खंडों में बांट देना है। और इन खंडों में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बेटा 7। तो इन खंडों में हमें इंद्रधनुष के 7 रंग भर देने हैं, उनको रंग भर देने हैं इसमें। उसके बाद हमें इसको एक पेन की रिफिल के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है।
और इसको घुमाना है। जब आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जब डिस्क को तेज़ी से घुमाते हैं तो रंग आपस में मिल जाते हैं, और इस डिस्क तो जो सारे रंग हैं वो आपस में मिल जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जो डिस्क है वो सफ़ेद रंग की है, जबकि उसमें कितने रंग हैं? 7। और इस डिस्क को हम क्या कहते हैं? न्यूटन की डिस्क। तो ये आप एक्टिविटी बेटा घर पर भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, और इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए। क्रम से ही लिखना होता है बेटा हमेशा, जब भी आपको प्रश्न आएगा इंद्रधनुष के रंगों के नाम हमेशा क्रम से ही लिखे जाते हैं। तो ये रंग यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये है उत्तर आपका 2। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रिज्म के गुण को लिखिए। प्रिज्म का गुण क्या है? प्रिज्म का ये गुण है कि वह, यहाँ से आप लिखेंगे कि वह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को प्रकाश को 7 रंगों में बिखेर देता है। सूर्य के प्रकाश को, या फिर आप यहाँ पे श्वेत प्रकाश को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष दिखाई देने की क्या शर्त है? क्या शर्त थी इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए? कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। तो ये है आपका उत्तर। तो ये थी बेटा आपकी साइंस वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको समझ आए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।